ओम शांति। मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा कहते हैं कि तुम जब बाबा की मुरली सुनते हो तो इसकी याद में बैठना है। अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करके मुरली सुननी चाहिए। अब बाबा हमें सुखधाम स्वर्ग में ले जाने के लिए शिक्षाएं दे रहे हैं, तो बच्चों को अंदर बहुत खुशी होनी चाहिए। यहाँ हम बाबा का ज्ञान सुन के क्या कर रहे हैं, सत्यों की दुनिया में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस दुनिया में जैसे दुनिया में अनेक प्रकार के कॉलेजेस होते हैं ना, अनेक प्रकार के कॉलेज होते हैं यूनिवर्सिटी में। किसी की बुद्धि में यह नहीं आएगा कि हम दूसरे जन्म के लिए पढ़ रहे हैं। भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटी में क्या होता है, हम तो इसी जन्म के लिए पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ बाबा की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हम आगे के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं, मतलब आगे 21 जन्मों के लिए। अभी जो हम स्वर्ग में जाने वाले हैं, जिस दुनिया में हम जाने वाले हैं, जो युग इस सृष्टि पर आने वाला है, उस युग में हम जाएं। उस युग में हमें कैसे रहना है, क्या रहना है, क्या करना है, उसके लिए अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उसके लिए अभी हम कमाई कर रहे हैं, उसके लिए अभी हम अपने संस्कारों को बना रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये है ईश्वरीय यूनिवर्सिटी। तुम जानते हो ना, अब बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं। ये खुशी रहनी चाहिए इस समय, और सभी ख्यालात बुद्धि से निकाल कर एक बाप को याद करना है। यहाँ जब बैठते हो तो आपको बहुत नशा होना चाहिए कि इस ज्ञान को सुनकर हम दूसरे युग में जाएंगे, सत्युग युग में जाएंगे। जब यहाँ सत्युग आएगा, अभी कलयुग चल रहा है, इसके बाद सत्युग आएगा। लेकिन सत्युग में वही आत्माएं आ सकती हैं जो इस ज्ञान द्वारा बाप से सीख रही है, प्राप्ति कर रही है। देखो दुनिया में आए दिन लोग शरीर छोड़ रहे हैं ना, कभी बीमारी के कारण, कभी युद्ध के कारण, कभी किसके कारण। तो क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि अभी आने वाली दुनिया सत्युग आने वाली है। सत्युग की दुनिया में वही आत्माएं आ सकेंगी जो अभी बाबा को याद कर रही है। बाकी आत्माएं होंगी ही नहीं, सब ऊपर चली जाएंगी। हम भी ऊपर जाएंगे, लेकिन हम ऊपर से फिर नीचे आ जाएंगे जल्दी। सत्युग की दुनिया में वो नहीं आएंगे, वो फिर द्वापर अपने अपने धर्म के समय आएंगे। समझो इस्लामी धर्म की आत्माएं, बौद्ध धर्म की, बुद्ध धर्म की आत्माएं, बौद्ध क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, सन्यासी धर्म की आत्माएं, सिख धर्म की, मुस्लिम धर्म की, जिन्होंने आजकल अपने अपने गुरु कर रखे हैं। तो सब धर्मों वाली छोटे छोटे मत पंथ वाली आत्माएं फिर द्वापर युग में आएंगी। लेकिन हम जो आत्माएं, ये बाबा का प्लान समझ लिया ना हमने। आपको समझ में आता है ना, इस कलयुग के बाद सत्युग आएगा, और आपका मन भी मानता है कि बरोबर अब तो सत्युग आने वाला है, अब सुख की दुनिया आने वाली है, अब राधे कृष्ण की दुनिया आने वाली है। चैतन्य में राधे कृष्ण की दुनिया आएगी, फिर उनका स्वयंवर होगा, फिर लक्ष्मी नारायण बनेंगे, फिर उनकी 8 गद्दियां का राज्य चलेगा, फिर त्रेता में राम सीता का राज्य आएगा। अगर आपका मन ये मानता है और आपको लगता है कि बरोबर वो दुनिया आने वाली है और उसी दुनिया की तैयारी बाबा इस ज्ञान द्वारा करवा रहे हैं, तो आप उस युग में आओगे। नहीं तो आप भी जिसको भी मानते हो फिर उनके समय पे आओगे। लेकिन आप तो मानते ही राधे कृष्ण को और राम सीता को हो ना, लक्ष्मी नारायण को, तो आप उनकी दुनिया में ही आओगे ना। आप क्यों गुरु नानक देव सिखों के धर्म की दुनिया में आओगे? आप क्रिश्चियन के धर्म की दुनिया में आओगे क्या? मतलब जब इस सृष्टि पर क्रिश्चियन धर्म आएगा वापस से, क्योंकि अभी सब खत्म हो जाएगा ना, फिर वापस से नए से अपने सब धर्मों का अपना अपना समय पर पाठ चलेगा। सुख का फिर दुख का, भी तो सबका दुख का
चल रहा है ना, तो आप किसमें आना चाहते हो? जब लक्ष्मी नारायण इस सृष्टि पर होंगे फिर से, तब आना चाहते हो, या जब क्राइस्ट, इब्राहिम, गुरु नानक देव इस दुनिया में फिर से आएंगे तब आना चाहते हो? लक्ष्मी नारायण की दुनिया में आने चाहेंगे ना, क्योंकि हम ही कृष्ण का जन्मदिन मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, रामनवमी मना रहे हैं, तो बरोबर हम उन्हीं की दुनिया में आएंगे ना। चैतन्य में देखे तो सही, कृष्ण ने कैसे जन्म लिया, कैसे सब कुछ होगा। दुनिया में जो दिखाते हैं ना, कृष्ण ने जेल में जन्म लिया, फिर टोकरी में लेके, ये सब दंत कथाएं हैं। सत्युग में कृष्ण का जन्म एक सोने हीरे के महलों में होगा, और जेल में थोड़ी होगा। वो उसकी दुनिया में कुछ कमी होगी? ये सब जो भी कहानियां आपको दिखाते हैं ना, कृष्ण ने ये किया, ये द्वापर कलयुग की बातें हैं। अभी तो ऐसा हो रहा है ना, सत्युग में ऐसा नहीं होता। सत्युग में तो उसके माँ बाप के 2 ही बच्चे होंगे, एक लड़का एक लड़की, बस। तो बाबा कहते हैं, तो अभी हमें ये सब बातें सुन के हमें अच्छी लग रही हैं, सत्य लग रहा है, तभी तो हमें मुरली, बाबा की ज्ञान की मुरली सुनने में अच्छा लगता है ना। अगर हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती और मन को नहीं जचती, तो हम रोज रोज क्यों सुने? तो बाबा कहते हैं कि अब हम उस दुनिया में जाने के लिए ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा से नई नई बातें सुन रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं, तो आपको ये बातें अच्छी लग रही है ना, तो इन्हीं बातों को याद करके, इन्हीं बातों के का मनन करते करते सदा खुश रहो। तो इस दुनिया में तो दुख की बातें हैं, आज ये हुआ, उनको सोच के आप दुखी हो रहे हो ना। लेकिन बाबा हमें अब इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, और हमें समझ भी आ रहे हैं, मन में भी लग रहा है कि हाँ बरोबर अब सुख की दुनिया आने वाली। तो क्यों ना हम इन बातों को सारा दिन याद करें कि हम इस दुनिया में क्या करेंगे, कैसे करेंगे। बाबा को याद करना सबसे बड़ी बात। इस सृष्टि पर अभी भगवान आए हैं, जिस भगवान को हम इतना द्वापर युग से याद कर रहे थे कि आओ आओ, कितने नाम रूप से उनको याद किया, वो परमात्मा स्वयं आकर हमें अपनी पहचान दे रहे। तो हमें तो सारा दिन उनसे बातें करनी चाहिए, मन में मन में। कर्म तो करना ही है, कर्म करते सारा दिन भगवान की यथार्थ परिचय से उससे बात करनी चाहिए ना, उनसे अब मन की बात करनी चाहिए। इतना अच्छा समय है सृष्टि पर अभी। लोग अपनी परेशानियों में, दुख में रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और हम यहाँ किससे मिलन मनाते हैं रोज? भगवान से। तभी तो हम दुनिया वाले लोगों के जैसे रो नहीं रहे, चिल्ला नहीं रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें हमारी बुद्धि ने, हमारे मन ने ये समझ लिया कि भगवान निराकार वो सृष्टि पर आए हैं, और उनको ही याद करने से हमारे दुख दूर होंगे। तो हम उस रीति कर रहे हैं, तो हमें दुनिया वालों के जैसे दुख भी नहीं। तो बात देखो, ऐसी ऐसी बातें सोच कर ना, मन में मनन करके हमें सदा खुश रहना है। इस समय और सभी ख्यालात मन से निकाल के बाप को याद करो। बाबा की जो बातें हैं ना, उनको याद करो, तो सदा ही खुशी में रहोगे। मनुष्य तो अज्ञान के अंधेरे में, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। कितना लोगों को समझाते हैं पर समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं, अब तुम तो जग गए हो ना कि भगवान फिर से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने आए हैं। बाबा अभी हमें फिर से सच्चा सच्चा गीता का पाठ सुना रहे हैं। हम बाबा से फिर से राजयोग और ज्ञान ले रहे हैं ना। बाबा कहते हैं कि अब तुमको इस मृत्यु लोक से अमर लोक में ले जाता हूँ। सत्य को अमर लोक कहा जाता है। ये द्वापर कलयुग है, मृत्यु लोक। यहाँ सबको मृत्यु ही होती रहती है। मृत्यु होना मतलब आत्मा समय से पहले शरीर छोड़े। अभी आत्मा इस समय से पहले शरीर छोड़ रही है ना। अभी तो शरीर जवान ही है, बच्चा ही है। अब किसी न किसी कारण के कारण आत्मा को शरीर छोड़ना पड़ता है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहते हैं। सत्य को अमर लोक क्यों कहते हैं? क्योंकि आत्मा स्वेच्छा से अपना पूरा
150 वर्ष अपने शरीर को चला के फिर शरीर छोड़ती है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। अमर आत्मा मतलब ये नहीं कि वो कभी शरीर छोड़े ही नहीं। अमर आत्मा मतलब उसको इंतजार नहीं करना पड़े। मतलब यदि अभी लोग शरीर छोड़ रहे हैं तो कई बार उनका दूसरा जन्म का समय नहीं होता है, तो फिर उनको भटकना पड़ता है ना। लेकिन सत्युग में ऐसा नहीं होगा। सत्युग में जिस समय शरीर छोड़ा और वो जाके निकल के फिर दूसरे गर्भ में चली जाती है, इसलिए उसको अमर लोक कहा जाता है। अब पतित पावन बाप आए हुए हैं हमें फिर से पावन बनाने, हमारे सब दुख हर के हमें सुख देने आए हैं। बाबा कहते हैं कि मैं अब तुम्हें सुख प्रदान बनाने आया हूँ। बच्चों को अब इन सब बातों का मनन करके बहुत हर्षित रहना है। बुलाते भी है ना, हे लिबरेटर गाइड आओ, हे पतित पावन आओ। अब मैं किससे लिबरेट करता हूँ? भगवान हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और भगवान को गाइड भी कहा जाता है, क्योंकि भगवान गाइड बनता है, हमें अपने घर का रास्ता दिखाता है। वे परम धाम जाने के लिए आज तक लोग कह रहे हैं ना, हम ऊपर रहते हैं ऊपर रहते हैं। लोग चांद तक तो पहुंच गए, अभी भी ऊपर भगवान कहाँ रहते हैं उनको वो जगह नहीं मिली। बाबा कहते हैं वो वहां तक आ भी नहीं सकते। हमारे घर ऊपर परम धाम तक बाबा जहाँ रहते हैं वहां तक हमें कौन ले जा सकता है? बाबा ही ले जा सकता है। बाबा ही हमें हमारा गाइड बनता है और हमें सबको परम धाम में ले जाता है कलयुगी दुनिया से। फिर हम वहां से सत्युगी दुनिया में आएंगे अपने अपने समय पर, क्योंकि हम सत्युग त्रेता में जाने का वर्षा ले रहे हैं ना। अब पतित पावन बाप आके पहले हम सब आत्माओं को पावन बनाएंगे, फिर अपने साथ परम धाम में ले जाएंगे, फिर हम अपने समय पर इस सृष्टि पर आकर पाठ बजाएंगे। कितना सहज है ना, 5000 साल इस सृष्टि पर खेल चलता है। अब कोई आत्माएं जब खेल शुरू हुआ तब से आई हुई है, कोई बीच में आती है, कोई अभी अंत में भी आ रही है। देखो मूवी सीरियल में भी ऐसा होता है ना, किसी किसी का पार्ट स्टार्टिंग से होता है, किसी का बीच में होता है, किसी का लास्ट में होता है। तो बाप कहते हैं कि अब तुम आत्माओं को मैं फिर से सुख प्रदान बनाने आया हूँ। फिर तुम्हें गाइड बनकर, तुम्हारा गाइड बनकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। घर को कितना याद करते हैं लोग, अपने घर शांति धाम को बहुत याद करते हैं। फिर लोगों को पूछो ना, आप सुख धाम में चलना चाहोगे, स्वर्ग जैसी दुनिया में चलना चाहोगे जहाँ देवी देवताओं रहते, तो बोलेंगे नहीं। किन्हीं किन्हीं आत्माओं को है ना ये शोर शराबे वाली दुनिया, विकारी दुनिया ही पसंद होती। तो ऐसी दुनिया वहां जाने के लिए तैयार ही नहीं होंगे, तो फिर ऐसे ऐसे लोग आपका ज्ञान सुनेंगे भी नहीं, बाबा का ज्ञान। जो देवी देवताओं के पुजारी होते हैं ना, जो शिव के पुजारी होते हैं, देवी देवताओं के पुजारी होते हैं, वो लोग ये बाबा का ज्ञान सुन के बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि हाँ हम उनकी दुनिया में जाएं। अब किसी मुस्लिम से बोलो आप देवी देवताओं की दुनिया में चलोगे, तो नहीं, वो नहीं चलेंगे। उनको ऐसी दुख की, अशांति की दुनिया ही अच्छी लगती है, विकारी दुनिया ही अच्छी लगती है। कईयों को निर्विकारी रहना पसंद नहीं है। तो ऐसे लोगों से फिर हमें ज्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्म की आत्मा होगी ना, जो देवी देवता धर्म की आत्मा होगी, उनको पवित्र रहना भी अच्छा लगता होगा। तो ये पवित्रता, हर प्रकार की पवित्रता, खान पान की, रहन सहन की, सोचने, मन में संकल्प, बोल, कर्म, हर प्रकार की पवित्रता उनको अच्छी भी लगेगी। और जो आत्माएं हमारे धर्म की नहीं होंगी, देवी देवताओं के धर्म की नहीं होगी, उनको पवित्र रहना पसंद नहीं होगा। और जो इस धर्म की होंगी उनको पवित्रता अच्छी लगती होगी। साफ बोलना, सच बोलना,
ऐसी ये होती है पवित्रता। हर प्रकार की पवित्रता चाहिए ना, स्वच्छता चाहिए। बाबा कहते हैं अब तुम्हें सतोगुणी स्वभाव बनाना है। देखो देवताओं का स्वभाव कितना अच्छा होता है। इन देवताओं को इतना सतोगुणी स्वभाव वाला, संस्कार वाला किसने बनाया? जरूर किसी ने तो बनाया होगा ना। अब कृष्ण को लोग बोलते हैं जो माखन चुराया, कंस को मारा, मतलब कृष्ण में भी हिंसा, चोरी करना, ऐसी सब हरकतें थी। कृष्ण की आत्मा, कृष्ण की आत्मा जब कृष्ण जैसा शरीर लेके सत्युग में आएगी ना, उस समय उसमें नहीं था। जब कृष्ण की आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते जब द्वापर कलयुग में आएगी ना, तो कृष्ण की आत्मा भी ऐसे नटखटपना करती थी, दूसरों के घर से माखन चुराती थी, हिंसा करती थी। हालांकि उसने कृष्ण कंस जैसे व्यक्ति को मारा तो वो बुरा था। जैसे आप लोग आज पुलिस वाले आतंकियों को मारते हैं ना, तो कोई उनको जेल में डालता है कि आपने आतंकियों को क्यों मारा। और यही कोई सड़क पे किसी को ऐसे मारे तो उसको जेल में डाल देते हैं। मतलब वो कंस भले अच्छा नहीं था, उसके अच्छे संस्कार नहीं थे, इसलिए कृष्ण ने मारा, लेकिन हिंसा तो करी ना। तो कृष्ण की आत्मा ने सत्युग में हिंसा नहीं करी, सत्युग में उसने माखन नहीं चुरा, जो भी किया मस्ती में किया, लेकिन तो भी सत्युग में नहीं किया। सत्युग में रहकर उसने किसी के कपड़े नहीं चुराए। ये तो द्वापर कलयुग में आकर कृष्ण की आत्मा विकारों के वश होकर उसने भी ऐसे काम किए। सर्प जैसा वो काला हो गया, मतलब उसकी आत्मा को भी विकारों रूपी सर्प ने डसा, इसलिए कृष्ण की आत्मा भी पाप कर्म करते 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 पाप आत्मा बन गई। कृष्ण की आत्मा भी देखो, एक कृष्ण का दिखाते हैं, कृष्ण राम का, कि वो शिवलिंग को, शिव को याद करते हैं। मतलब कृष्ण की आत्मा भी गौरी कैसे बनी? कृष्ण की आत्मा भी सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी कैसे बनी? परमात्मा को याद करती, शिव को याद करती। तो हमें भी शिव को याद करना चाहिए। जिसकी आत्मा, आपको जिस डॉक्टर से फायदा मिला, तो आप औरों को बताओगे कि हमें इस डॉक्टर से फायदा मिला है, हमारी बीमारी ठीक हो गई, तो लोग उस डॉक्टर के पास जाएंगे या आपके पास आएंगे? उस डॉक्टर के पास जाएंगे ना कि आपने इनको ठीक किया। ऐसे ही शिव बाबा भी सबको शक्ति देने वाला है, सभी आत्माओं को विकार बुराइयों से मुक्त करने वाला है। तो सबसे पहले जब शिव बाबा इस सृष्टि पर आए ना, मतलब अभी जब आए हैं संगम पर, तो शिव बाबा ने जो ट्रीटमेंट दिया, जो दवाई दी, आत्माओं के स्वभाव संस्कारों को सुधारने के लिए, आत्माओं को विकारों से मुक्त करने के लिए, आत्माओं को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने के लिए शिव बाबा ने जो शक्तियां, जो गुण, जो ज्ञान दिया, वो सबसे पहले किसने धारण किया? कृष्ण की आत्मा दिया सबको एक साथ। भगवान ने अभी जैसे बाबा हम सबको ज्ञान दे रहे हैं ना, हम सब सुन रहे हैं, रोज सुनते हैं, रोज बाबा को याद करते हैं, लेकिन सबसे पहले धारण करके किसकी आत्मा अच्छी बनी? कृष्ण की आत्मा। कृष्ण की आत्मा भी हमारी जैसे आत्मा ही है ना, जैसे आपके शरीर में आत्मा है, वैसे ही कृष्ण जी के शरीर में भी आत्मा है। जैसे हम आत्माएं अभी विकारी पतित पापात्मा बनी है, वैसे कृष्ण जी की आत्मा भी इसी दुनिया में रहती है, तो बनी ही है ना, तभी तो उनको काले रूप में याद करते हैं। लेकिन जैसे बाबा अभी आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं ना, वैसे कृष्ण जी की आत्मा भी ये ज्ञान सुन रही है, कहीं ना कहीं किसी न किसी शरीर में बैठकर कृष्ण जी की आत्मा भी परमात्मा का ये ज्ञान सुन रही है। उनको सुन के अपने स्वभाव संस्कार, अपने आप को परिवर्तन कर रही हैं, अपने अंदर फिर से सर्व शक्तियां गुण ज्ञान भर रही हैं।
तो बाबा कह रहे हैं इस दुनिया में सभी आत्माओं को शक्ति देने वाला मैं हूँ। देखो सभी आत्माएं उस निराकार की भक्ति जरूर करते। इस दुनिया में सभी भगत हैं। हम जिनको देवी देवता मान के पूज रहे हैं ना, वो भी भगत, उनकी आत्मा भी ने भी तो भक्ति की है ना शिव बाबा से, तभी तो उनको इतना देवी देवता बनाया है कि लोग उनके इतने अच्छे मंदिर बनाए। मतलब टोटल सभी आत्माएं इस दुनिया में शिव बाबा के भगत हैं। अब शिव बाबा कहते हैं आप भगत नहीं बनो। भगत मतलब मांगना, मतलब उनको याद करना, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करना, उनके आगे हाथ जोड़ना, आरती करना। अब बाबा कहते हैं आप भगत नहीं बनो, अब मेरे बच्चे बन जाओ। अब भगवान हमें भक्ति का फल देने आए हैं कि अब तुम मुझे अपने बाप के संबंध में याद करो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। इस संबंध से जब हम भगवान को याद करेंगे ना कि भगवान हमारा बाप है, तो ऑटोमेटिकली हम अधिकारी बन जाएंगे। और बाप बच्चों को वर्षा देते हैं ना, तो हम स्वर्ग के वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। तो अब हमें बाबा भगत बने से छुड़ाकर अपना बच्चा बनाने आएंगे। बाबा कहते हैं अब तुम मेरे बच्चे बनकर अपने आप को सुधारो। भाई भगत क्या करता है, भगवान का नाम जपता है, भगवान की पूजा करता है, उनकी महिमा गाता है, उनकी आरती उतारता है। और बच्चा क्या करता है, जैसा बाप कर्म करता है ना वैसे बच्चे कर्म करते हैं ना। बच्चे सिर्फ ये थोड़ी बोलेंगे आप मेरी मम्मी हो, आप मेरे पापा हो, बहुत अच्छे हो, आप ऐसे हो ऐसे हो, नहीं। माँ बाप जैसे वैसे बनता है ना, कहते हैं ना हाँ मैं भी ऐसा करूँगा, मैं भी मम्मी जैसी करूँगी, मैं भी पापा जैसा करूँगा। तो बच्चा बनना मतलब भगवान का बच्चा मतलब बनना मतलब भगवान जैसा बनना। अब जो भगवान की आप महिमा गा रहे हो ना, वो स्वयं में धारण करो। हम भगवान को कहते हैं आप रहम दिल हो, आप क्षमा के सागर हो, आप सुख के सागर हो। तो हमें भी सबके प्रति रहम करना चाहिए, क्षमा करना चाहिए, सभी को सुख शांति देनी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं ना। तो बच्चे क्या करते हैं, माँ बाप के कदम पे कदम रखते हैं। अब हमारा बाप भगवान है, हमने ये तो मान लिया मैं भगवान का बच्चा हूँ, लेकिन भगवान की गुण संस्कार शक्तियाँ भी अपने अंदर धारण करनी है। कैसे, बाबा को निराकार रूप में याद करके, बाबा की हर मत हर श्रीमत को समझ के चलो। रोज अपना चार्ट देखो, आज मेरा हर कर्म, हर सोच, हर चाल चलन बाबा जैसी हुई। जैसे बाबा कहते हैं सर्व को सर्व पे रहम करो, क्षमा करो, दया करो, रहम दिल बनो, सुख दो, वैसे मैंने सबको दिया। ऐसे रोज रोज बाबा जो हमें सिखाते हैं ना, वो हमें अपने अंदर चेक करके अपने को भगवान जैसा बनाना, बाप जैसा बनाना। आत्मा से परमात्मा कहते हैं ना, आत्मा से परमात्मा था, जो परमात्मा में गुण संस्कार है वो आत्मा में हो। अभी लोग कहते हैं हमारे हम आत्मा परमात्मा है, तो मतलब हमारे अंदर वैसे गुण भी तो होने चाहिए। आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, लेकिन आत्मा अपने अंदर वो सर्व शक्तियाँ, गुण और ज्ञान धारण कर सकती है जो उसके बाप में है। साइज तो दोनों का एक साथ है। तो बाबा कहते हैं कृष्ण जी की आत्मा ने मेरे से सर्व शक्तियाँ, गुण, ज्ञान लेकर मेरे जैसा बना। वो कृष्ण जी को लोग भगवान के रूप में पूछते हैं ना, भगवान नहीं है वो, लेकिन उन्होंने भगवान अर्थात अपने बाप परमात्मा शिव बाबा से सर्व शक्तियाँ, गुण धारण करके अपने अंदर और इस सृष्टि को भगवान जैसे पालना दी। जैसे भगवान सबके प्रति समदृष्टि रखते हैं ना, अच्छी भावना रखते हैं, ऐसे कृष्ण जी ने भी विश्व की सर्व आत्माओं, योनियों, प्रकृति के प्रति
दया दृष्टि रखी, अच्छी दृष्टि रखी, सब आत्माओं को अपना भाई समझा, हम सबका बाप एक परमात्मा है, इस रीति सबको सबके प्रति दृष्टि रखी, दया सिर्फ भारतवासियों की नहीं पर नहीं सर्व के प्रति। तो हमें भी बाबा कहते हैं तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे। ऐसे ये देवी देवताएं, गुरु, संत, सन्यासी जिनको लोग भगवान समझ के पूज रहे हैं ना, असल में ये भी आत्माएं हमारे भाई हैं। तो बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, औरों को भी आत्मिक स्वरूप में देखो और मुझे याद करो। मेरे को याद करके मेरे से शक्तियां गुण धारण करके मेरे समान बनो। अच्छा, किसी के लगे बच्चों को भी माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है कर्म द्वारा गुणों का दान करने वाले डबल लाइट फरिश्ता मूर्त बने। जो बच्चे कर्मणा द्वारा गुणों का दान करते हैं ना, उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देता है। मतलब हमें हर कर्म करते बाबा की याद में रहना है। तो जो बच्चे मेरी याद में रहकर कर्म करते हैं तो ऑटोमेटिकली उनके हर कर्म से गुणों का दान होता रहता है। वो डबल लाइट अर्थात प्रकाशमय हल्केपन की अनुभूति करते हैं। उन्हें कोई भी बोझ महसूस नहीं होता है। हर कर्म में परमात्मा बाबा की मदद महसूसता होती है। उन आत्माओं को जो हर कर्म करते बाबा के साथ रहते हैं, कर्मों द्वारा गुणों का दान करते हैं, ऐसी आत्माओं को लगता है कि हमें कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म द्वारा महादानी बनने के कारण में सर्व की आशीर्वाद व सर्व की वरदानों की प्राप्ति का अनुभव होता है। स्लोगन है सेवा में सफलता का सितारा बनो, कमजोर नहीं। कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो मुझे उस कार्य में सफल बनना है। कार्य को अच्छे से बाबा की याद में रहकर करना है। कार्य करते करते अगर कार्य ठीक नहीं हुआ, कोई भी बात हो गई, तो कई बार कमजोर बन जाते हैं ना लोग, मुझसे तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर सकती। कमजोर नहीं बनना है। आपको जितना आता है, जो आता है, आप अच्छे मन से बाबा के साथ करते जाओ। अगर एक बार ठीक नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, तो आप अनुभवी तो बन रहे हो ना। अगर लास्ट तक भी ठीक नहीं हुआ लेकिन आपको अनुभव कितना हो गया, वो कार्य करते समय आपने क्या क्या सीखा। वो काम नहीं हुआ लेकिन सीखे तो सही आप कुछ। तो इस रीति से सेवा में सफलता का सितारा बनो। कोई भी कार्य शुरू करते हो ना, तो ये सोचो मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ। तो हमारा हर कार्य सफल होगा। हर कार्य में हम विजय प्राप्त करेंगे, कमजोर नहीं बनेंगे। अच्छा।